रामनगर में कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल 2 दिन पहले एक युवक की पत्थर से कुचलकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब कोर्ट में पेशी की तैयारी कर रही है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा मामला। रामनगर में बीते 2 दिन पहले एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या होने का मामला कोतवाली पुलिस के सामने आया था। इस दौरान घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि बीती 30 मई को मोहल्ला गुलर घट्टी के एक मंदिर प्रांगण में चंद्रसेन कश्यप की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के बड़े भाई राजेंद्र पाल कश्यप ने 4 लोगों पर अपने भाई की हत्या करने का शक जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहल्ला भवानीगंज निवासी सौरभ चंद्र से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि घटना के दिन मृतक और उसके बीच गांजे के चिलम पीने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके सिर पर चंद्रसेन की हत्या करने का जुनून सवार हो गया था। इस दौरान उसने चंद्रसेन कश्यप के सिर पर पास में पड़े पत्थर से प्रहार किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी खून से सने कपड़ों को धोकर मौके पर पहुंच गया। बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में किसी को उस पर शक नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस मामले के अन्य तथ्यों पर भी जांच कर रही है। 30 तारीख को एक चंद्रसेन उर्फ चांद बाबा नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। दिन में करीब 4 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी। उसके आधार पर उसके बड़े भाई के द्वारा एक एफआईआर कराई गई थी, जिसमें उसने 4 लोगों को नामजद किया था बाइस्तबा कि मुझे इन लोगों पर शक है। उनके पास आते थे, बैठते थे। हमने उन लोगों को तलाशा, उनसे विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ सारी एक एक कड़ी को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद में एक तथ्य सामने आया कि जिस दिन इसका मर्डर हुआ उसके साथ में 4 लोग बैठे हुए थे। उन 4 लोगों में से उन्होंने आपस में बैठ के वहाँ पे चांद बाबा के साथ में गांजा, उसकी कुछ चिलम वगैरह पी, सिगरेट पी, खाना पीना खाया। उसके बाद में से कुछ लोग एक एक करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी उसी दौरान कहासुनी होती है किसी बात को लेके। एक व्यक्ति जो उस दिन उसके साथ चिलम पी रहा था, उसका नाम है सौरभ चंद्र उर्फ उसको भी बाबा कहते हैं या भगत, 2-3 नाम से जानते हैं। उसके साथ हल्की फुल्की बातचीत हुई, जो छोटी मोटी चीज़ों खाने पीने को लेकर होता है, लेकिन उसने उसमें दिमाग में ले लिया। सभी लोगों से विस्तृत पूछताछ के बाद आज सौरभ के द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया और उसके द्वारा बताया गया कि बाबा के द्वारा एक बार पहले भी मुझे करीब 2 महीने पहले यहाँ से गाली देकर और यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया था। ये काम वाम कुछ करता नहीं था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी इन लोगों ने इसके साथ एक चिलम पी, उसके बाद इसको भगा दिया, झगड़ा हुआ। ये फिर दोबारा आया वहाँ जब इसको लत लगी। ये आदी है दरअसल गांजा पीने का। इसी बात को लेकर इनकी छोटी मोटी बातें हुई और इस आदमी ने अपने आप को ऐसा मान लिया कि ये मेरा दुश्मन है। और जब सब लोग चले गए, घर में से खाना वाना खा के फिर मौके पर आया। मौके पर वहीं पास में पड़ा हुआ एक पत्थर इसके द्वारा उठाया गया और उस जो बाबा को जिसका मर्डर हुआ था उसके सर पे इसने ज़ोर से मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सारी पूछताछ और इस के दौरान हमने सभी उन लोगों को लिया गया जो घटनास्थल के आसपास थे। एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया कि इसको मारने के बाद में फिर अपने कपड़े वगैरह धो रहा था, उसको भी हमने गवाही में लेकर आए हैं। रामनगर में 2 दिन पूर्व एक युवक की पत्थर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नए बाईपास पुल के समीप स्थित एक मंदिर के प्रांगण में एक युवक का खून से सना हुआ शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँचा तो जहाँ कोतवाल ने बताया कि मृतक की शिनाख्त चंद्रसेन कश्यप उर्फ चांद बाबा पुत्र सीताराम निवासी गुलरघट्टी के रूप में हुई थी। उन्होंने बताया कि मामले में मृतक के भाई राजेंद्र पाल कश्यप ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो इस मामले में सौरभ चंद्रा निवासी भवानीगंज का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाल ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों ही नशे के आदी थे और दोनों ही गांजा पीते थे और घटना के दिन भी दोनों में गांजे की चिलम को लेकर किसी बात को लेकर
आपस में विवाद हुआ था। विवाद में गाली गलौज के चलते जो है इनमें बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने उसको मारने की ठान ली। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 माह पूर्व भी मृतक और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जब से ही दोनों में टकराव चल रहा था। और रविवार को आरोपी ने गांजे की चिलम पीने के बाद जब वो दोबारा उसके बाद चिलम पीने को गया तो मृतक की और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके कुछ देर बाद मृतक अपने मंदिर परिसर में लेटा हुआ था और आरोपी पीछे से आया और उसने समीप में पड़े पत्थर से उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि घटना के बाद जब मौके पर पुलिस थी तो आरोपी भी वहीं घूम रहा था और पूरी जानकारी जुटा रहा था। और जब उसे पता चला कि यह युवक मर गया तो उसने साक्ष्य मिटाने के सापेक्ष में अपने खून से सने हुए कपड़े भी समीप में बह रही कोसी में धोने के प्रयास किए। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी मामले की और जांच कर रही है और कोतवाल का कहना है कि मामले में आरोपी ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अन्य तथ्यों पर भी जांच में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।